भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला जन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आज हम सभी को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जिसके नाम के प्रभाव से जो हमारी सांसों में रमण कर रहे हैं, जो जब सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं तो इस पांच भौतिक शरीर का कोई मूल्य नहीं रह पाता। उनके नाम के प्रभाव से सारे जगत के कार्य होते हैं, सब कुछ होता है। और मैं भी उनके नाम का सुमिरन 24 घंटे करता हूँ। उनकी कथा का वर्णन संसार में कई प्रकार से करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। शिव भगवान पार्वती से कहते हैं कि देखो, भगवान की कथा अनंत प्रकार से की जाती है और इसको कई प्रकार से संत लोग सुनते हैं, कहते हैं। रामचंद्र भगवान राम का चरित्र इतना सुंदर है कि इसका वर्णन करने में यदि कई कल्प लग जाते हैं तब भी इसको नहीं गाया जा सकता। अब इनके बाल लीला का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, तुम सुनो। एक बार की बात है कि जब भगवान बाल स्वरूप में थे, अपनी बाल मनोहारी दृश्य से सबको मोहित कर रहे थे, तो उसमें वो बाल शिशु रूप में थे और उनको देख करके सभी नगरवासी प्रसन्न थे और बार बार कहते थे, क्या कहते थे, मैं भी कहता था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला जन विशाला शोभा सिंधु खरारी। यह करके सभी लोग मग्न हो करके भगवान के वो प्रकट स्वरूप में जो बाल लीला में है, सब लोग मगन हैं। और कौशल्या माता का प्रसंग आता है उसमें कि एक बार की बात है कि कौशल्या माँ
जिस प्रकार से हर माता अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, प्यार करती है, उसी प्रकार से भगवान राम को भी वो बाल रूप में उनको नहलाती हैं, न तेल मालिश लगाती हैं, चंदन लगाती हैं और लगा करके उनको पालने में लिटा देती हैं। जब पालने में लिटा देती हैं तो भगवान राम अपना उसमें खेल रहे हैं पालने में, और ये क्या करती हैं कि वो भी अपना नहावा करके वो फल फूल ले जाके, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अपने घर में एक मंदिर होता है, उस मंदिर में उस जो फल चढ़ाने के लिए, मिठाई चढ़ाने के लिए मंदिर में रखती हैं, और मंदिर में रख करके वो क्या करती हैं कि फिर अपने किचन में जाती हैं, रसोई घर में जाती हैं। इसको तुलसीदास ने इस प्रकार से बताया है, महाराज तुलसीदास ने, कि एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। आगे क्या होता है कि अब माँ जब रसोई घर से वो पूजा गृह में आती हैं तो देखती हैं कि एक वही उनका पुत्र अब रसोई वहाँ पे पूजा गृह में जाकर के वो क्या करते हैं कि उसको फल फूल को खा रहे हैं। अब जब फल फूल को खा रहे हैं तो फिर वो घबरा करके अपने पालने के पास आती हैं, कहती हैं कि अरे ये तो छोटा सा बालक उठ के वहाँ जा भी नहीं सकता और कैसे ऐसा हो रहा है। तो फिर पालने के पास आती हैं, फिर वो घबरा के पूजा गृह में जाती हैं, फिर पालने के पास जाती हैं और जो है एकदम चक्कर सा उनको आने लगता है। जब चक्कर से आने लगता है, घबराने लगती हैं, कहती हैं कि ये कैसे एक छोटा सा बालक जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है, इसका दुरूप कैसे हो सकता है। तो उसी वक्त भगवान बाल लीला करते हुए मुस्कुराते हैं, और उनके मुस्कुराते ही जब माँ उनके मुख की तरफ देखती हैं तो उनके मुख के अंदर वो इतना विशाल ब्रह्मांड देखती हैं, और उसमें तमाम सूर्य देखती हैं, पृथ्वी देखती हैं, ग्रह नक्षत्र तारे देखती हैं, और अनंतता को देखती रहती हैं। उसका पार उनको उसमें नहीं दिखाई पड़ता। माँ बहुत घबरा जाती हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ में। अब भगवान तो लीला कर रहे हैं, लेकिन माँ की दशा देख करके परेशान हो करके फिर वो कहते हैं, फिर अपनी माया को हटा लेते हैं। हटा करके माँ को बार बार समझाते हैं कि देखो तुमने जो देखा है वो किसी से मत कहना। मैं तुम्हें ये बार बार एहसास कराने की कोशिश कर रहा था कि तुम ठीक है, मैं तुमने जो लोगों ने वरदान मांगा था, तुम्हारी पीढ़ी में वरदान मांगा था कि मुझ जैसा पुत्र चाहिए, तो अब मुझ जैसा पुत्र तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आना पड़ा है। लेकिन ये बात कि तुम किसी से मत कहना। माता घबराती रहती हैं और बार बार उनको भगवान समझाते हैं, फिर अपनी माया को हटाते हैं। तो माता कौशल्या हाथ जोड़ के यही विनती करती हैं, क्या कहती हैं कि बार बार कौशल्या विनय करी कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। कहती है कि प्रभु आप भविष्य में इस तरह का माया हमारे पर मत डालिएगा, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप जैसा पुत्र में मिला है यही है। तो यहाँ इससे ये प्रेरणा हम सभी लोगों को मिलती है कि भगवान जब जब जन्म लेते हैं तो वो इस आदर्श को बताने का बार बार प्रयास करते हैं कि अपना आपको जो भी मिला है वो सेवा कार्य मन से करें,
और जब यदि तुम्हारा मेरे नाम में मन लगा रहेगा तो हम तुम्हें मोक्ष को प्राप्त करा सकते हैं। अंत काल में जब इस शरीर को आदमी छोड़ने लगता है तो उस समय यदि मेरा नाम आ जाए उसके जिह्वा पे, उसके सांसों की में उसका ध्यान कर ले तो मैं उसको अपने धाम में ले लेता हूँ। जय श्री राम।